दुबई में हेल्पर का सैलरी कितना चल रहा है इस टाइम, मैं आज आपको बताऊंगा कितना सैलरी लग रहा है। आपके पास कोई काम का नॉलेज नहीं है, कुछ आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप हेल्पर ही में आ रहे हो तो दुबई में कितना सैलरी लगेगा आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। हेल्पर दो टाइप का होते हैं यहाँ पे, एक इंडोर हेल्पर, एक आउटडोर हेल्पर। इंडोर हेल्पर मतलब वेयर हाउस में जो काम करते हैं, ज़्यादा उनको धूप में नहीं जाना होता है। और जो आउटडोर हेल्पर हो गया, उन लोगों को मतलब बहुत धूप में काम करना पड़ता है, और बिल्डिंग जो बनता है उसमें रोड का काम होता है, वो सब हेल्पर। तो आपको कौन सा काम में आना चाहिए, किस काम में ज़्यादा पैसा है और कितना टाइम हेल्परी में लगाना चाहिए। हेल्पर ज़िंदगी भर नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, तो इस वीडियो का पूरा देखिए, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और कोई भी जॉब के बारे में बताऊं, कोई भी कंपनी के बारे में बताऊं, तो आप उसको जा करके देखो, पूरा वीडियो देखिए और उसमें आप अप्लाई कीजिए। आपका ज़रूर दुबई में कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब ज़रूर लगेगा। आप टेंशन ना लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं जैसे वीडियो डालता हूँ आप देखिए पूरा वीडियो, और उस तरह जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए। फिर आपका देखिए कैसे जॉब लगता है दुबई में, बहुत जल्दी आप दुबई में आ जाएंगे। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, आप कौन सा काम करते हैं, क्या ट्रेड है आपका काम का, मतलब आप इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, एसी, कौन सा हेल्पर में भी आना चाहते हैं। अगर आप हेल्पर में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोग को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दुबई में हेल्पर का सैलरी कितना होता है, ठीक है। तो भाई दुबई में 800 दिरहम से लेकर के 1200-1300 दिरहम तक इस टाइम चल रहा है हेल्पर का सैलरी, ठीक है। जैसे जैसे कंपनी वैसे वैसे आपका सैलरी देता है, प्लस ओवर टाइम होता है आपका। बहुत सारी कंपनी है, प्लस आपको फूड भी देती है। लेकिन आपको अच्छा कंपनी सर्च करना है। अच्छा कंपनी कैसे सर्च करना है, मैं उसके लिए वीडियो बना दिया हूँ। दुबई में टॉप 10 गुड कंपनी, अच्छा कंपनी जो हेल्पर का फूड प्रोवाइड कराता है, और ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, आपका आने जाने का, घर आने जाने का टिकट, घर जाओगे लिव सैलरी, वो सब कुछ देता है आपको। तो उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। बात करते हैं इस टाइम दुबई में हेल्पर का सैलरी। हेल्पर का सैलरी इस टाइम जो अच्छा कंपनी है वो आपको 1200 लगा रही है, 1300 लगा रही है, मतलब इंडिया का आपका 25-26 हज़ार रुपया हो रहा है। प्लस आपका ओवर टाइम चलेगा। बहुत सारी कंपनी फूड देती है, अगर फूड नहीं देती है तो वो आपको थोड़ा सैलरी बढ़ा करके ज़्यादा देती है। अगर ओवर टाइम चलता है तो आराम से 1700-1800 दिरहम कमा सकते हैं, मतलब इंडिया का आप 30,000 तक आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है। 30,000-35,000 आप भेज सकते हो घर पे हेल्परी में, तो अगर अच्छा कंपनी में आते हो तो। अगर आप दुबई में आ रहे हैं, अगर आपका सैलरी 700-800 हेल्परी में लग रहा है तो उस कंपनी में मत आइएगा, क्योंकि वो कंपनी काम बहुत ज़्यादा कराएगी और वो कंपनी आपको सैलरी कम देगी। ओवर टाइम चलेगा, फिर भी ओवर टाइम का पैसा काट लेते हैं वो लोग, क्योंकि कंपनी छोटा होती है, बहुत ही ख़राब कंपनी होती है, ठीक है। अगर जो कंपनी आपका अच्छा सैलरी लगा रहा है कम से कम 1200-1300 हेल्परी में, तो आप आइए यहाँ पे काम कीजिए। आप 6 मंथ उस कंपनी में काम कीजिए। अगर कंपनी आपका रिजाइन देने पे, अगर वो रिजाइन आपका एक्सेप्ट कर लेती है, 6 महीना काम करके आप उस कंपनी से रिजाइन दे दीजिए। आपके पास दुबई का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि दुबई में आप कंपनी चेंज कर सकते हो, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा सकते हो अगर आप ऑफ़र अच्छा मिल रहा है तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, 6 मंथ काम कीजिए, 7 मंथ काम कीजिए, मेहनत कीजिए, काम सीखिए, उसके बाद आप कंपनी यहाँ पर चेंज कीजिए। अच्छा सैलरी लगेगा, फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट करता है। यहाँ आप दुबई में आप अपना कंपनी चेंज कर सकते हो 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद इसलिए कर सकते हो क्योंकि जो कंपनी वीज़ा लगाती है उसका पैसा आपसे काम करा करके निकालती है, तो 6 मंथ में उसका पैसा निकल जाता है। उसके बाद आप अपना कंपनी चेंज कर सकते हो। ये गवर्नमेंट का रूल है दुबई का। दुबई में लेबर का जो फैसिलिटी मिलता है वो दुबई के लॉ के हिसाब से मिलता है। दुबई के लॉ के हिसाब से मिलता है, क्योंकि अगर आपको कंपनी अगर अच्छा एकोमोडेशन, अच्छा फूड नहीं दे रही है तो आप कंप्लेन कर सकते हो दुबई पुलिस से या किसी भी से। आप मतलब गवर्नमेंट के आदमी से आप कंप्लेन कर सकते हो, वो लोग आपको अच्छा फैसिलिटी दिलवाएगा। क्योंकि यहाँ कोई भी कंपनी है, हर कंपनी के रूम में एसी लगा होना चाहिए, दुबई का रूल है।
लेबर को एसी रूम में चाहिए, बेड चाहिए, उनको अच्छा खाना चाहिए, किचन फैसिलिटी अच्छा चाहिए, घर आने जाने के लिए टिकट का पैसा होना चाहिए, फैसिलिटी मतलब देना चाहिए। अगर आपके कंपनी आपको फैसिलिटी नहीं दे रही है तो आप उसके लिए आप कंपनी पे कंप्लेन कर सकते हो, अगर वो अच्छा नहीं दे रही है। क्योंकि दुबई का जो लॉ है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पर हो, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट। तो अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो आप उस कंपनी का ऊपर क्लेम कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको हेल्परी में आना है तो मैं बोलूँगा, अगर आपका 1000 दिरहम सैलरी लगता है प्लस ओवर टाइम प्लस कंपनी आपको फूड देता है तभी आप आइएगा, ठीक है। कम से कम अगर आपका 1000 सैलरी लगा है और ओवर टाइम चलता है आपका, तो कम से कम आपका 1400-1500 अगर ओवर टाइम मिला करके सैलरी आ रहा है और कंपनी फूड दे रहा है तभी आपका बचेगा, तभी आपको दुबई में आने से फ़ायदा है। अगर आप इंडिया में ही 20,000 रुपया कमा रहे हो तो आप यहाँ दुबई में मत आओ हेल्परी के काम में, क्योंकि यहाँ पे भी आओगे आपको उतना ही 25,000 ही बचेगा, ठीक है। लेकिन फिर प्रदेश में आने से फ़ायदा क्या कि जब आप 20 से 25,000 रुपया आकर के यहाँ पे कमाओगे तो, ठीक है। तो भाई अगर आप आते हो तो अच्छा सैलरी लगेगा तभी आओ दुबई में, क्योंकि विदेश में आने से फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप 20,000 25,000 यहाँ आकर कमाओगे तो। लेकिन एक चीज़ है भाई, आज से 3-4 साल पहले लेबर का सैलरी इतना ही था, 600 से लेकर के 1200 तक दरहम, ठीक है। लेकिन अभी भी उतना ही सैलरी है। दुबई गवर्नमेंट इस पे कोई मतलब कि अगर दुबई गवर्नमेंट रूल बना दी कि हाँ अगर लेबर का आपको इतना से इतना के बीच में, मान लो 800 से 1600 के बीच में आपको लेबर का सैलरी देना है हेल्पर का, तो उतना ही कोई भी कंपनियां देगा, ठीक है। लेकिन अभी तक इस पे गवर्नमेंट, दुबई का गवर्नमेंट कुछ अपडेट नहीं किया है, तो इसीलिए इतना ही आपकी सैलरी मिल रहा है। अगर दुबई गवर्नमेंट इस पर अगर कोई भी अपडेट करता है तो मैं आपको बताऊंगा। मान लो अगर दुबई गवर्नमेंट अलाउ कर देता है कि हाँ हेल्पर का सैलरी 1000 से लेकर के 1500 के बीच में होना चाहिए, तो उतना कंपनी को देना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी है वो दुबई गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलती है। आज चाहे आप आते हो, आपको भी दुबई गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपना मस्ती नहीं कर सकते हो, अपना मनमानी यहाँ पर नहीं कर सकते हो। जो आप इंडिया में करते हो यहाँ पे आकर के पूरा ही चेंज हो जाता है। यहाँ का रूल फॉलो करना पड़ता है, यहाँ का हर एक चीज़ करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे फाइन बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई मैं बोलता हूँ अगर आपको आना है तो कोई टेक्निकल काम में हेल्परी में आओ, ठीक है, या नहीं तो आप इंडोर हेल्पर में आओ। वेयर हाउस का हो गया, पैकिंग हेल्पर हो गया। आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हेल्पर में आओगे तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा लोग रोते भी हैं यहाँ पे हेल्परी में आकर के। तो दुबई में आओ, हिम्मत लेकर के आओ, कभी रोने के लिए मत आओ, और कंस्ट्रक्शन लाइन में मत आओ, रोड लाइन में मत आओ, ऐसा बहुत दिक्कत होता है। आपको आना है तो मेंटेनेंस कंपनी में आओ, या तो आप पैकिंग हेल्पर में आओ, या तो आप वेयर हाउस हेल्पर में आओ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पर का काम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपका कौन सा ट्रेड है, आप दुबई आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और दुबई आने के लिए इंटरव्यू देते रहिए।